हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम जानेंगे एक ऐसी डिजीज के बारे में जिसमें नॉर्मल आरबीसी का शेप जो होता है वो डिस्ट्रक्ट होकर के क्रीसेंट शेप या फिर सिकल शेप हो जाता है। ओके, सो उस डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज होती है। ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज का मतलब ये होता है कि इसके कैरियर्स इसके दोनों ही पेरेंट्स होंगे और ये किसी चाइल्ड को तभी अफेक्ट करेगी जब इसके दोनों ही एलील्स इसमें प्रेजेंट जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे। ये होता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। ओके, नॉर्मली पीपल्स में हीमोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है जो कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, बट सिकल सेल एनीमिक पेशेंट्स में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन एस। ओके, जो कि एक अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन होता है एचबीबी जीन में। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन का फॉर्मेशन होने लगता है एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन। ओके, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है किससे? वैलिन से। और इसकी पोजीशन क्या होती है? 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन होती है। ओके, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो HbA है, बट सिकल सेल एनीमिया का सिकल सेल एनीमिक पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन होता है वो HbA से चेंज होकर के HbS हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन का फॉर्मेशन होने लगता है एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। ओके, सिकल सेल एनीमिया के इफेक्ट्स ये होते हैं कि इनमें नॉर्मल आरबीसी का शेप जो होता है वो ओवल शेप होता है या राउंड होता है, वो चेंज हो जाता है सिकल शेप में। ठीक है, मींस अब नॉर्मल आरबीसी का शेप हो जाता है। दूसरा, ब्लड फ्लो का ब्लॉकेज होने लगता है। तीसरा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस। जाहिर सी बात है, जब नॉर्मल आरबीसी का जो शेप ओवल शेप था तो वो ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन को कैरी कर पा रहा था, बट अब वो उसका हाफ बचता है या क्रीसेंट शेप हो जाता है या फिर सिकल शेप हो जाता है, तो वो भी उसको अफेक्ट करता है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बॉडी में हमें थकान लगती है, कमजोरी लगती है। एंड द फोर्थ वन इज पेन इन द बॉडी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।